नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, एच डी एफ सी एएमसी स्टॉक को लेकर बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहा है। अभी मैं करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर स्टॉक का प्राइस 2860 रुपये के आसपास 27 मई 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि सर 2800 के आसपास स्टॉक यहाँ पर मतलब बैठा हुआ है, यहाँ से उठने का नाम नहीं ले रहा है। जहाँ पर बाकी स्टॉक में आग लगी हुई है, वहाँ पर ये स्टॉक हम लोगों को तो बिठा दिया। क्या होगा, रिटर्न बनेगा नहीं बनेगा? और जो इसका डिविडेंड है, उस डिविडेंड को लेकर भी लोगों के मन में ये सवाल है कि सर डिविडेंड ऐसे क्यों होते हैं कि एक बार दिया जाता है उसके बाद अप्रूवल चाहिए, और इसका डिविडेंड कब तक आएगा, कितना आएगा? तो ये आप लोगों को तक बताना ज़रूरी है। और क्या स्टॉक स्प्लिट होगा इन फ्यूचर, उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। तो सर वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखिए। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर आपको बताना चाहूँगा सही जगह पर है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। इस चैनल के ऊपर आपको डेली बेसिस के ऊपर स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगे और आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आइडियाज़ भी मिलेंगे, जिन आइडियाज़ को अगर आप देखें उसके ऊपर रिसर्च करके आप बहुत ही आसानी से स्टॉक मार्केट में टिके भी रह पाएंगे और अच्छा पैसा भी बना लेंगे। तो सर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो सर देखिए, सबसे पहले वाला जो सवाल है आपके मन में कि ये स्टॉक चलता क्यों नहीं बाकी स्टॉक के मुकाबले। बाकी के स्टॉक अगर आप देखिए बहुत ऊपर तक भाग चुके हैं। अब कोई कोई स्टॉक तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, न्यू हाईज डेली बना रहा है, लेकिन ये स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है? हालांकि स्टॉक तो बहुत ही अच्छा है, एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी है, तो ये स्टॉक चलता क्यों नहीं? क्या ये इसको भी आईटीसी जैसा ये स्टॉक धीरे धीरे बन रहा है? तो यही बताऊंगा सर। देखिए, ये स्टॉक काम क्या करते हैं आप अगर देखेंगे, एच डी एफ सी एएमसी का मेन जो बिजनेस है ये है एएमसी का बिजनेस, यानी कि एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस। और ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनियों का काम क्या होता है सर? एसेट मैनेजमेंट कंपनियों का काम होता है, आप को मतलब ये क्या करते हैं, ये मार्केट में पैसे को लगाते हैं और म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाते हैं। आपसे पैसा लेते हैं, ठीक है, आपसे पैसा लेते हैं। कैसे लेते हैं? ये फॉर एग्जांपल ये कुछ स्टॉक को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कोई स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक लिस्ट ले लेते हैं, कोई लार्ज कैप का, कोई यहाँ पर स्मॉल और लार्ज कैप, कोई स्मॉल मिड कैप, ऐसा करके ये एक कैटेगरी बनाते हैं और जिनमें स्टॉक्स रहते हैं और उनको म्यूचुअल फंड यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपसे म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लेते हैं और उस पैसे को मार्केट में लगाते हैं। और उसके ऊपर जो एक्सपेंस रेशियो होता है सर, जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो इनका प्रॉफिट होता है, ठीक है सर। मोटा मोटी देखें तो यही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। उसके ऊपर क्या होता है सर? उसके ऊपर इनको जो कि है इनके सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलपमेंट के लिए का जो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो देने पड़ते हैं, एम्प्लॉयज कॉस्ट देना पड़ता है, बाकी सर इनका जो अपना इन्वेस्टमेंट होता है वो देना पड़ता है। बाकी सर अगर आप देखिए कुछ पैसा इनको अपने पास रखना भी पड़ता है। बहुत से यहाँ पर चीज़ें होती है जो इनको करना पड़ता है, उसके बाद इनको प्रॉफिट होता है। तो अगर आप देखिए करंट सिचुएशन के चलते कंपनी को प्रॉफिट हो रहे हैं डेफिनेटली, अगर नहीं होता तो डिविडेंड नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए तो सर ये स्टॉक कब चलेगा? अगर आप देखिए 52 एक लो की बात करें 2070 रुपया, हाई की बात करें 3358 रुपया। यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर मुद्दे की बात जो निकल के आती है सर, क्या ये स्टॉक ऊपर जाएगा? क्या ये स्टॉक ऊपर जाएगा और कितना जाएगा? मैं पर्सनली आपको बताना चाहूँगा ये स्टॉक मेरे निजी पोर्टफोलियो में है, बहुत दिनों से है, आगे भी रहेगा। ऐसा नहीं कि सर ये स्टॉक में मैंने 2-4 दिन के लिए निवेश किया है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में मुझको पैसा दे देगा तो आप गलत पड़ सकते हैं, गलत पड़ सकते हैं। क्योंकि सर क्वालिटी स्टॉक जो होते हैं वो आपको धड़ाम से 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में नहीं पैसा देते, वो आपको कंसिस्टेंसी के साथ पैसा देते जाते हैं। अगर आप देखिए इसका 1 ईयर का रिटर्न देखिए तो 15% का है, लेकिन सर यहाँ पर ट्विस्ट जो आता है, ये 15% का रिटर्न आपको मिलता ही जाएगा। अगर आप देखिए मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा। आप कोई अच्छी कंपनी का स्टॉक उठाकर देख लीजिए, इन्फोसिस ही उठाकर देख लीजिए,
अभी इन करंट सिचुएशन आप अगर चार्ट को यहाँ पर देखेंगे तो आपकी एक साल का रिटर्न बहुत ज़्यादा दिखेगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी देखेंगे तो आपको वैसे स्टॉक में ये चीज़ देखने को मिलेगी। सिमिलरिटी ये सारे तमाम ब्लू चिप स्टॉक में यही होता है कि सर वहाँ पर आपको रिटर्न के ऊपर एक कंसिस्टेंसी यहाँ पर देखने को मिलती है। वो रिटर्न आपको देते जाते हैं, 15-20% का रिटर्न आपको सालाना देते जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाता है लॉन्ग टर्म में। तो सर ये स्टॉक सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी, ये शॉर्ट टर्म का स्टॉक है ही नहीं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना चाहते हैं एचडीएफसी एएमसी को तो भूल जाइए सर, आप गलत पड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा गलत पड़ सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए इसको लेना ही नहीं है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो लीजिए 5 साल 10 साल, उससे भी अगर आप कम के लिए लेना चाहते हैं कम से कम 1 साल के ज़्यादा का नजरिए रखें तो ही आप ऐसे स्टॉक में निवेश कीजिए। क्योंकि सर आपको मार्केट में ऐसे बहुत से स्मॉल कैप स्टॉक, कैश मार्केट के स्टॉक मिलेंगे जो आपको 1 महीने में पैसा डबल करके दे देंगे, ठीक है। लेकिन सर ये स्टॉक को 1 महीने में पैसा डबल करके देने का मतलब अगर आप देखिए वो सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कभी होता है सर वो मतलब एक्सेप्शनल होगा, तब इस स्टॉक का अगर आप देखिए तब जमाना आएगा तब चलेगा। ज़माना तो अभी अगर आप देखिए लोग बैंक्स में से बैंक के सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा डेट फंड में पैसा रखना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। अगर आप देखिए तो लोग बैंक में सेविंग्स अकाउंट में पैसा इतना ज़्यादा नहीं रखते जितना अगर आप देखिए किसी अच्छी कंपनी के डेट म्यूचुअल फंड में रखते हैं। डेट फंड में जो आप नाम सुना ही होगा आपने। और अगर आप चाहते हैं कि आपको डेट फंड के ऊपर कोई वीडियो बना कर दूँ तो कमेंट कीजिए सर, कमेंट कीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा आपने किस प्राइस के ऊपर स्टॉक को लिया है, क्वांटिटी बताने की ज़रूरत नहीं है, किस प्राइस के ऊपर लिया है आप कमेंट कीजिए। अगर प्राइस में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है कि सर क्या हमने इस प्राइस के ऊपर लिया है, क्या हम फंस चुके हैं, तो कमेंट कीजिए सर, मैं आपको बता दूंगा। कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर से दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सर ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में ही फायदा देगा, ठीक है सर, लॉन्ग टर्म में ही फायदा देगा। रिलायंस की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्री 7-8 साल तक नहीं चले थे, लेकिन सर जब चले पूरा मार्केट देखता रह गया, पूरा मार्केट देखता रह गया। तो सर अगर आपके पोर्टफोलियो में एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक है, एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक है, दिल को समझा दीजिए, दिमाग को बता दीजिए मेरे को बेचना नहीं है। अगर आपको बेचना है शॉर्ट टर्म में, अगर आप पैसा चाहते हैं तो बेच के निकल सकते हैं, लेकिन सर अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा चाहते हैं तो इतना अच्छा स्टॉक आपने चूज किया है कि क्या ही कहूँ आपको। इससे अच्छा स्टॉक अगर आप देखें लॉन्ग टर्म के लिए बाजार में बहुत कम स्टॉक अवेलेबल है जो स्टॉक को टक्कर दे दे। हाँ, अगर आप सोचेंगे कि भाई नैम इंडिया क्या अच्छा नहीं है, डेफिनेटली अच्छा स्टॉक है, यूटीआई एएमसी भी अच्छा स्टॉक है। लेकिन अगर मुझको पूरे फिनेंशियल सेक्टर से, मैं फिनेंशियल सेक्टर मतलब सर यहाँ पर मैं बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनियां, ये सारे तमाम सभी को मिलाकर बता रहा हूँ सर, अगर उनमें से मुझको कोई स्टॉक लेना है, कोई स्टॉक लेना है तो यहाँ पर, लेकिन सर यहाँ पर ब्रोकरेज का जो स्टॉक है यानी कि ब्रोकिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो स्टॉक है वो अगर मुझको मतलब सारे से मिलाकर अगर मुझको लेना तो मैं 2 स्टॉक लूंगा। एक तो लूंगा सीडीएसएल, एक तो लूंगा एचडीएफसी एएमसी, ठीक है सर। 2 स्टॉक अगर मुझको लेना, और मुझको अगर एक स्टॉक लेना है, मुझको अगर इन करंट सिचुएशन अभी की बात करें, अभी मुझको अगर कोई एक स्टॉक लेना है तो मैं अभी एचडीएफसी एएमसी को लेना ज़्यादा पसंद करूंगा। पूरे जो पैसे से रिलेटेड कामकाज करते हैं, चाहे वो शेयर बाजार से रिलेटेड हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो, चाहे वो एनबीएफसी से रिलेटेड हो, कोई भी हो, मैं यही स्टॉक को पसंद करूंगा। क्योंकि सर ये स्टॉक आगे चलकर 10,000 का नहीं होगा, कोई नहीं बता सकता। क्या पता 5 साल में 10,000 का हो जाए एचडीएफसी एएमसी, तब क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने आज 2021 का साल चल रहा है, आपने बेच दिया, 2025 में एचडीएफसी एएमसी 10,000 का हो गया, खुद को कोसते रह जाएंगे कि मैंने सोना खरीदा था, पीतल के भाव पे बेच दिया, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं। अब उस दिन सोचेंगे। लेकिन सर स्टॉक मार्केट है, यहां पर इमोशन में नहीं बह जाना है। पूरे अगर आप देखिए अपने पोर्टफोलियो को देखिए, रिसर्च कीजिए, नहीं हो पा रहा है तो सर आप कमेंट कीजिए कि सर मेरे पास ये शेयर है, क्या मुझको रखना चाहिए, पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं सर, कौन कौन से स्टॉक लेना चाहिए, ये सारे आपके साथ में डिस्कस करता रहता हूं। अगर आप चाहते हैं आप अपना बजट बताइए कि सर मुझको 5 लाख 10 लाख या फिर मुझको 10,000 में पोर्टफोलियो बनाना है, कौन से स्टॉक लूं, कितना समय देना होगा, आप सारे कमेंट कीजिए, आपका भाई आपके लिए वीडियो बना देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट आपके साथ हमेशा है, जब तक यहां पर आप मार्केट में रहेंगे, मैं जब तक मार्केट में रहूंगा कोशिश करूंगा हमेशा आपके फायदे के लिए वीडियो बनाने की। तो सर बिल्कुल भी
हिचकिचाइए मत, कमेंट कीजिए कैसे पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, कितना टाइम हराइजन है, कितना पैसा आप लगाना चाहते हैं। कोशिश करूंगा आपके लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो यहाँ पर आपको सजेस्ट करने की। रही बात HDFC AMC, कोई भी पोर्टफोलियो आप बिल्ड करने जाएंगे, मैं HDFC AMC को उसमें जगह जरूर से देना पसंद करूंगा, जरूर से दूंगा सर। HDFC AMC के स्टॉक के बगैर मैं जो पोर्टफोलियो बनाऊंगा वो कंप्लीट नहीं होगा सर, कंप्लीट नहीं होगा। अगर कंप्लीट हो भी गया तो वो पोर्टफोलियो पूरी तरह से मजबूत नहीं होगा, ठीक है सर। तो यही कुछ है, तो स्टॉक को रखिए, 10 साल रखिए, 15 साल रखिए, ये स्टॉक 10,000 जाने वाला है। और सर स्प्लिट की बात कर रहा है सर, अभी इन करंट सिचुएशन HDFC AMC के स्टॉक के ऊपर कोई स्प्लिट से रिलेटेड बात नहीं आई है, जब आएगा जरूर से बताऊंगा। HDFC बैंक में अगर आप देखिए स्प्लिट हुआ, बाकी के HDFC स्टॉक में भी कुछ एक स्टॉक में स्प्लिट हुए हैं पहले, तो सर ये स्टॉक भी स्प्लिट होगा, स्प्लिट तो जरूर से होगा सर। HDFC ग्रुप का एक मतलब अगर आप देखें बाकी ग्रुप के मुकाबले ये एक सिमिलरिटी है कि ये अपने स्टॉक को ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं रखना चाहते, भाव मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ। रिटेल इन्वेस्टर ताकि यहाँ पर निवेश कर पाए, मतलब हर हिसाब से देखते हैं। कोई मतलब अगर आप देखिए टिकट साइज ज़्यादा बड़ा नहीं करते, ये अच्छी बात है। अगर आप देखिए कुछ इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है। लेकिन सर यहाँ पर अभी इन करंट सिचुएशन कोई भी स्प्लिट से रिलेटेड खबर नहीं आई है, जब आएगा ज़रूर से आप तक न्यूज़ पहुँच जाएगी, चिंता मत कीजिए। और डिविडेंड के ऊपर जो बातचीत हो रही थी, तो सर आपको बताना चाहूँगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, अगर आप देखिए जब कंपनी का रिजल्ट आया था 27 अप्रैल को, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पर देखिए साफ साफ कहा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द सेड मीटिंग हैज रिकमेंडेड अ डिविडेंड ऑफ ₹34 पर इक्विटी शेयर, 34 रुपया पर इक्विटी शेयर यहाँ पर डिविडेंड का ऐलान किया है। लेकिन उसके लिए एक AGM होगा सर, शेयर होल्डर का जो कि है अप्रूवल चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ पर अप्रूवल जो कि है सर 22nd एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी हेल्ड ऑन द फ्राइडे, तो इसके ऊपर एक अप्रूवल चाहिए जो कि जुलाई के 16 तारीख को 2021 16 जुलाई को जो कि ये AGM होगा, उसके चलते आपको डेट्स पता चल जाएंगे कब डिविडेंड आ जाएगा। तो यही कुछ है, बेचने की जरूरत नहीं है, होल्ड कीजिए, नीचे आता है खरीदारी करने के बारे में सोचिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अच्छा स्टॉक है, सोने जैसा स्टॉक है, और रिटर्न तो सर इतना देगा, पोर्टफोलियो चमकेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से करना, और मैं आपको बार बार कहता हूँ सब्सक्राइब करके जाइए, बाद में भूल जाएंगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँच पाएगा। थैंक यू, जय हिंद।